अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो जी, आज की वीडियो का टॉपिक है दरूद इब्राहिमी या दरूद शरीफ। जो जो भी आता है आपको वही आप पढ़ सकते हैं दरूद शरीफ। मगर मैं जो पढ़ती थी वो था दरूद इब्राहिमी। तो आज आपको मैं बताऊंगी कि मैंने दरूद इब्राहिमी कब से पढ़ना शुरू किया और मुझे इसके क्या फ़ायदे मिले। ये सब बातें मैं आज की वीडियो से आपको शेयर करूंगी। तो जी, दरूद शरीफ जितना हो सकता है पढ़ा करें। जुमे और जुमेरात के अलावा भी आप कोशिश करें कि पढ़ते रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही आपको सवाब मिलेगा इसका। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मैंने कब पढ़ना शुरू किया। तो जी, बचपन की बात है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो किसी दवाई से, किसी डॉक्टर से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो डॉक्टर की भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या मसला है। तो फिर जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी तो फिर पता चला कि ये टाइफाइड का बुखार है जो कि बिगड़ चुका है, क्योंकि किसी डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मसला है। तो जी, इसी तरीके से बुखार बिगड़ा और बढ़ते बढ़ते बन गया फेफड़ों का इन्फेक्शन। तो मेरे फेफड़ों में ज़बरदस्त किस्म की इन्फेक्शन हो गई, इतनी कि बहुत ही बुरा हाल, कि मेरी ज़िंदगी से सब लोग मायूस हो चुके थे। और मेरे माँ बाप, बहन भाई सब ही नाउम्मीद हो गए थे। मगर ये है कि मेरे बहन भाइयों ने मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा और हर तरीके से मुझे हौसला दिया कि नहीं, कोई मसला नहीं। मुझे मेरे भाई अपने हाथों से दवाई खिलाते थे और बहुत ज़्यादा मेरी बहन ने भी मेरा ख़्याल रखा। और मगर ये कि बीमारी जो थी काबू में नहीं आ रही थी। फिर एक डॉक्टर थे, और मैं आपको बताऊं कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ना कब शुरू किया। तो इसी दौरान जब मैं लेटी होती थी और मैं बिल्कुल दुनिया से कट चुकी थी, यानी कि किसी का कोई टीवी नहीं देखने को दिल कर रहा करता था, कुछ भी करने को दिल नहीं करता था। तो मैंने दुरूद इब्राहिमी की फजीलत के बारे में सुना। तो मैं कभी कभी लगा लेती थी एफएम पे। तो वहाँ कारी साहब आते थे, तो वो बताते थे दरूद इब्राहिमी के बारे में, मुख्तलिफ़ दवाओं के बारे में। तो मैंने तब सुना कि दरूद इब्राहिमी की या दरूद शरीफ की फ़जीलत क्या होती है। तो मैं लेटे-लेटे बस मैं हर वक़्त पढ़ना शुरू कर दिया कि मैं, जो मेरी बीमारी समझ में नहीं आ रही थी, तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ती रहती थी। यकीन माने तो मैं खुद भी मायूस थी। मैं सोचती थी कि बस अब किसी टाइम भी मुझे कुछ हो जाएगा और मैं बस किसी टाइम की मेहमान हूँ। तो मैं यही सोचती थी और मैं बस दुरूद शरीफ पढ़ती रहती थी हर वक़्त। तो इसी दौरान फिर एक बहुत अच्छे डॉक्टर का पता चला, जो कि लंदन से कोर्स करके आए थे इसी चीज़ के बारे में, फेफड़ों के इन्फेक्शन के बारे में। तो जी, फिर जब डॉक्टर साहब ने चेक किया, तो जो मसले मसाइल थे वो सब टेस्ट हुए। तो फिर पता चला जी, पहले तो पता ही नहीं था ना। तो फिर पता चला कि फेफड़ों का मसला है और इन्फेक्शन बुरे तरीके से फैल चुका है। तो खैर डॉक्टर साहब ने, और हाल ये था मेरे हाथ पाँव मुड़ रहे थे उस टाइम भी, लेकिन मैं दरूद शरीफ दिल ही दिल में फिर भी पढ़ रही थी। और ये है कि मुझे हौसला मिलता था कि नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अंदर से एक आवाज़ आती थी कि नहीं, कुछ नहीं होगा। मुझे लगता था ये दुरूद शरीफ की बरकत है कि मैं बैठी हूँ। खाना खाया नहीं जाता था, चला नहीं जाता था, कि बिल्कुल हर तरफ एक मायूसी थी और मायूसी की धुंध छाई हुई थी कि मैं बस, ऐसे लगता था कि बस अब सब खुद सब कुछ ख़त्म होने वाला है। तो इसी दौरान फिर डॉक्टर साहब ने जब चेकअप किया तो उम्मीद की एक किरण नज़र आई। तो उन्होंने प्रॉपर फिर इलाज शुरू किया, जो कि चला फिर तकरीबन 8 महीने चला मेरा इलाज। और मैं दिन-ब-दिन ठीक होती गई दुरूद इब्राहिमी की बरकत से, कि मैंने हर वक़्त पढ़ना नहीं छोड़ा। मैं हर वक़्त पढ़ती रहती थी, क्योंकि और कुछ कर नहीं सकती थी। तो ये मैंने सोचा कि ये सवाब का काम है, तो यही करती रहती हूँ। तो फिर मुझे दुरूद इब्राहिमी के रिज़ल्ट मिलना शुरू हुए कि अल्लाह पाक ने दुरूद शरीफ की बरकत से और हमारे आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मेरी बीमारी जो थी वो बिल्कुल 8 महीनों में ठीक होगी, और ऐसे हो गए कि जैसे ये बीमारी थी ही नहीं, नामो-निशान ख़त्म हो गया और मैं पहले से ज़्यादा सेहतमंद हो गई और मेरी ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई। आज काफ़ी साल गुज़र चुके हैं और
شکر ہے میرے پاک پروردگار کا کہ مجھے یہ بیماری دوبارہ نہیں ہوئی، اور میری بعد میں بھی یہی روٹین رہی کہ میں چلتے پھرتے میری عادت ہے کہ میں پڑھتی رہتی ہوں، درود ابراہیمی پڑھتی رہتی ہوں۔ آپ کو جو بھی زبان پہ چڑھا ہوا ہے درود شریف آپ پڑھتے رہیں، تو اس کی بہت ساری فضیلت ہیں اور بہت سی برکات ہیں۔ تو میں جو صحت مجھے ملی وہ مجھے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ میں درود شریف پڑھتی تھی کثرت سے، تو اللہ پاک نے میرے پہ کرم کیا اور مجھے بیماری سے نجات دی اور مجھے صحت کاملہ عطا فرمائی۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب بھی مجھے وہ دن یاد آتے ہیں، تو میں بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ میں ایک ایک نوالے سے ترستی تھی، مجھ سے کھایا نہیں جاتا تھا، کوئی بھی چیز کھائی نہیں جاتی تھی، اور میں ترستی تھی کہ کاش میں بھی کبھی نارمل انسانوں کی طرح کھا پی سکوں اور ان کی طرح میں بھی چل پھر سکوں، کیونکہ چلنا بھی مشکل تھا، مجھے پکڑ کے لے کے جاتے تھے۔ تو اس سے پہلے میں بالکل ٹھیک تھی، مگر یہ جو ٹائیفائڈ بگڑ جاتا ہے نا، تو وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو جی اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے بیماریوں سے، بچوں کو، بڑوں کو، ماؤں کو، اور تمام لوگوں کو۔ تو جی ماں باپ کا سایہ ہمیشہ اپنے بچوں پر رہے، اور بچوں کی خوشیاں ماں باپ دیکھے، اور بچوں کو صحت اور سلامتی دے اللہ پاک۔ تو جی یہ تھی میری جرنی جو کہ درود ابراہیمی کی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی پڑھنا شروع کرے اور اس کا بھی بھلا ہو جائے۔ جی بیمار لوگوں کو تو بہت کثرت سے پڑھنا چاہیے، جو بھی میرے بہن بھائی کی بیمار ہیں، کسی تکلیف میں ہیں اور ڈاکٹرز کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، تو پلیز آپ یہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کریں، تو دیکھیے گا آپ کی بیماری کس طرح سے ختم ہوتی ہے۔ تو جی اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو اجازت دیجیے، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔